वैसे एक बात तो है आर्यन, तू है बड़ा मस्त, तुझसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। अरे अरे ले भाई, हम तो बात करते करते गलती से इस झील की तरफ आ गए। हे आर्यन, गांव वाले कहते हैं कि यहाँ आना मतलब अपनी जान गंवाना है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गांव वालों का अंधविश्वास है। नहीं तो इनका क्या है, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, खतरा है भाई, खतरा है जो उस झील के पास जाता है। ए भाई वो बचता नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे तू तो एक नंबर का बुजदिल निकला। अरे अरे रुक तो, सुन तो सही। अरे रुक तो अरे ये ले भाग गया डरपोक कहीं का। खैर अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो तालाब तो जरूर देखूंगा। फिर राघव डर से वहां से चला जाता है और आर्यन तालाब के किनारे आगे बढ़ जाता है। तभी पानी के बीचों बीच उसे एक बहुत बड़ी विशाल कड़ाही दिखाई दी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। इतनी बड़ी सोने की कड़ाही, लोग बेकार ही इससे डरते हैं। आज तो मैं गांव वालों का डर मिटा दूंगा। और देखते ही देखते वो अचानक कड़ाही उसे अपनी ओर खींचने लगी। अरे 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 बचाओ, अरे कोई मुझको बचाओ, मैं इस कड़ाही के अंदर जा रहा हूँ। वो चीखता हुआ कड़ाही के अंदर खींच गया। अरे कितना वक्त लग रहा है, तालाब अभी भी बहुत दूर है। पानी भर के लौटते वक्त रात हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, पास में ही एक तालाब है, उसी में चलो, वही पानी भर लेते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, वो तालाब तो श्रापित है। श्रापित जो भी उस तरफ गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। मैं तो वहां नहीं जाऊंगी, ना बाबा ना मैं नहीं जाऊंगी। तुम तो जानती हो जंगल में कितने खतरनाक जंगली जानवर होते हैं। हमें अपनी जान की भी तो बहुत फिक्र है ना, इसीलिए मैं तो उसी तालाब में जा रही हूँ। फिर दोनों घबराई हुई पास के ही तालाब की ओर जाने लगती है। जैसे ही दोनों तालाब के किनारे घड़े में पानी भरने लगती है, तभी अचानक पानी के अंदर से एक छोटी सी कड़ाही निकलती है। अरे ये देखो, ये छोटी सी कड़ाही कितनी प्यारी लग रही है। हाँ हाँ, मैंने भी इतनी प्यारी कड़ाही कभी नहीं देखी। लेकिन यह देखो, ये तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अचानक देखते ही देखते वो कड़ाही बहुत ही विशाल हो जाती है। अवनी देखो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो विशाल कड़ाही उन दोनों को अपने अंदर खींचने लगती है। नहीं नहीं, नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे इसके अंदर नहीं जाना है। बचाओ बचाओ। तेज आवाज के साथ दोनों उस कड़ाही में समा जाती है। वो कड़ाही फिर से छोटी हो जाती है और तालाब के अंदर गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। एक सैनिक घबराया हुआ दौड़ता हुआ महाराज के पास पहुंचता है। महाराज, फिर से हमारे गांव की 2 लड़कियां गायब हो गई हैं। उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हे भगवान, यह क्या हो गया? हमारे राज्य में हर रोज तालाब के किनारे लड़कियां कैसे गायब हो रही हैं? महाराज, अब तक हमारे गांव से 8 से ज्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं। अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो इस तरह तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। नहीं, मुझे इसका कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। उसी रात राजा विक्रम सिंह घने जंगलों से होते हुए एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। आओ आओ विक्रम सिंह, मैं जानता था तुम मेरे पास अवश्य आओगे। तांत्रिक महाराज, आप तो जानते ही हैं मेरी परेशानी। मेरे राज्य में कई दिनों से लोग गायब हो रहे हैं और खासकर लड़कियां। यह सब उस श्रापित तालाब के पास ही हो रहा है। यह तुम्हारा ही बुरे कर्मों का नतीजा है। अगर तुमने वह सारे पाप नहीं किए होते तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता। हाँ, मैंने जो पाप किए हैं उन्हें तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अब इससे बचने का कोई उपाय तो होना चाहिए। बचने का अब कोई उपाय नहीं है। बस अगर तुम अपनी और अपने पुत्र की भलाई चाहते हो तो उसे उस श्रापित तालाब के पास मत जाने देना, वरना अगला नंबर तुम्हारे बेटे का होगा। वो भी उसी तालाब में गायब हो जाएगा और तुमने जितने भी पाप किए हैं वह सारे कर्मों की सजा तुम्हारे बेटे को मिल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
वो मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? जाकर अपने बेटे को रोक दो, उसे कमरे में बंद कर दो और राजमहल से बाहर निकलने मत दो। अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो ये हो तो। तांत्रिक की यह बातें सुनकर राजा विक्रम थर थर कांपने लगते हैं। डरे सहमे राजमहल लौट आते हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही राजकुमार आदित्य राजा विक्रम सिंह के पास आता है। क्या हुआ है पिताजी? आप बहुत घबराए हुए से लग रहे हो। कुछ नहीं पुत्र, बस ऐसे ही मुझे अपने राज्य की बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा ठीक है पिताजी, वो मैं आज जंगल भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने जंगल भ्रमण नहीं किया है तो सोचा आज चला जाता हूँ। नहीं बेटे, तुम जंगल भ्रमण के लिए नहीं जाओगे, तुम्हारी जान को खतरा है। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, आप झूठ बोल रहे हो। मैं हर 2-3 दिनों में जंगल जाता हूँ। भला मेरी जान को क्या खतरा होगा? मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और वैसे भी मैंने अपने मित्रों से वादा किया है, इसीलिए आज उनके साथ जंगल भ्रमण के लिए तो जरूर जाऊंगा। बेटे तुम जानते हो, हमारे गांव में लगातार लोग गायब हो रहे हैं और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। सैनिकों ले जाओ राजकुमार को, और ध्यान रखना कि यह महल से बाहर ना जाने पाए। सैनिक राजकुमार आदित्य को कमरे की ओर ले जाने लगते हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए पिताजी। पिताजी आप कुछ भी कह लीजिए, पर आप मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते। मैं तो जाऊंगा ही, खोलिए दरवाजा। रात होते ही आदित्य खिड़की से बाहर निकलकर घने जंगल की ओर चला जाता है। पिताजी भी ना बेवजह परेशान होते हैं। अरे इतना सुंदर जंगल है, और ये घना जंगल मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ मेरी माँ की यादें बसी हों, और मैं यहाँ ना आऊं ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। आदित्य पूरे जंगल में घूमता रहता है। तभी उसे तालाब के किनारे एक बेहद खूबसूरत युवती बैठी हुई दिखाई देती है। अरे वाह, ये क्या! इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। यह तो कितनी सुंदर है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। लेकिन वो इतनी रात को तालाब के किनारे इतना उदास क्यों बैठी है? हाँ, उसके पास जाकर पूछता हूँ। सुनो युवती, तुम कौन हो और इतनी रात को तालाब के किनारे इतने उदास होकर क्यों बैठी हो? मैं ईशानी हूँ। मैं बस चांदनी रात में इस तालाब की रोशनी देखने आई थी। रात कितनी खूबसूरत होती है। वैसे तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राजकुमार हूँ। मेरे पिताजी मुझे जंगल भ्रमण के लिए नहीं आने देते। कहते हैं मेरी जान को खतरा है। इसी वजह से मैं चोरी छिपे जंगल भ्रमण के लिए निकला हूँ। अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों साथ में पूरा जंगल घूमते हैं। 2 लोग होंगे तो मन भी लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। दोनों पूरी रात जंगल में घूमते रहते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैनिक भागते हुए महाराज के पास आते हैं। महाराज, राजकुमार आदित्य अपने कमरे में नहीं है, वह भाग गए हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा कहाँ जा सकता है? नहीं नहीं, तांत्रिक ने जो कहा था वो सच नहीं हो सकता। जल्दी जाओ, सब जगह ढूंढो। मुझे किसी भी कीमत पर मेरा बेटा चाहिए। फिर सभी सैनिक जंगल की ओर निकल जाते हैं और राजा विक्रम सिंह सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं नहीं चाहता कि मेरे कर्मों की सजा मेरे बेटे को मिले। कुछ तो मेहरबानी करो भगवान, मेरे बेटे को कुछ मत होने देना, कुछ मत होने देना। राजा विक्रम सिंह फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर आदित्य ईशानी के साथ बैठा होता है। अरे तुमसे बातें करते करते कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे राजमहल जाना चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन हम फिर कब मिलेंगे? पूरी रात तुमसे बातें करते हुए कैसे बीत गई मुझे पता ही नहीं चला। हमारी सोच बहुत मिलती जुलती है। मैं रोज तुमसे मिलने इसी तालाब के किनारे आया करूंगा। हमारी दोस्ती बहुत गहरी होगी। अब मैं चलता हूँ। हाँ
क्यों नहीं? आदित्य राजमहल लौट आता है। राजा विक्रम सिंह दौड़कर आते हैं और आदित्य को गले लगा लेते हैं। क्या हुआ है पिताजी? आप बहुत परेशान लग रहे हो। बेटे, तुम कहां चले गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम जंगल क्यों गए? पिताजी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। देखिए देखिए ना, मैं जंगल भी गया और सही सलामत लौट भी आया। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप बेवजह फिक्र करते हैं। हाँ, शायद मैं ही ज्यादा डर गया था। पिताजी, आप खामखा ओझा तांत्रिक के पास जाते रहते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे स्नान करने जाना है, मैं चलता हूं। हाँ, जाओ बेटे। आदित्य वहां से चला जाता है। शायद तांत्रिक ने बातों को ज्यादा गंभीर बना दिया। अगर मेरे बेटे को गायब होना होता तो वो हो चुका होता। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और आदित्य रोज ईशानी से मिलने जाता है। एक रात दोनों घनी जंगल में बैठकर बातें कर रहे थे। ईशानी, मैं तुमसे कई बार मिल चुका हूं और तुम्हारे विचारों से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। लेकिन शादी से पहले तुम्हें मेरे माता पिता से मिलना होगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। तो अभी चलो मेरे साथ। ईशानी आदित्य को तालाब के किनारे ले आती है। अरे ये क्या, तुम मुझे तालाब के किनारे क्यों लाई हो? तुम तो मुझे अपने घर ले जाने वाली थी ना। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अपने माता पिता से ही मिलवाने वाली हूँ। तभी तालाब के अंदर से एक कड़ाही निकलती है और धीरे धीरे विशाल होने लगती है। अरे ये क्या है? ये कड़ाही इतनी छोटी थी और अचानक इतना बड़ी कैसे हो रही है? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। नहीं, तुम मेरे साथ कुछ गलत कर रही हो। मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। अचानक कड़ाही के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और आदित्य को अपनी ओर खींचने लगती है। आदित्य और ईशानी दोनों कड़ाही में समा जाते हैं। दूर खड़ा एक सैनिक यह सब देख लेता है और दौड़कर राजमहल की ओर भागता है। क्या हो गया सैनिक? मैंने तुम्हें राजकुमार पर नजर रखने को कहा था, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? महाराज, मैं राजकुमार पर नजर ही रख रहा था। अचानक ही वो तालाब के अंदर एक बहुत ही विशाल कड़ाही के भीतर समा गए और उनके साथ एक युवती भी थी। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि राजकुमार किसी युवती से मिल रहे हैं? महाराज, मैं तो राजकुमार पर नजर रख ही रहा था, लेकिन उन्हें तो आभास हो गया था कि मैं उनका पीछा कर रहा हूं। वो हर वक्त मेरी नजरों से बच जाते थे, लेकिन आज जैसे तैसे यह सब देख पाया। लगता है राजकुमार उस श्रापित तालाब के अंदर चले गए हैं। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा, मुझे उसके पास जाना होगा। राजा विक्रम सिंह पागलों की तरह तांत्रिक के पास पहुंचता है। क्या हो गया विक्रम, आज फिर से मेरे पास आ गए? मेरा बेटा उस श्रापित तालाब में चला गया। यह कैसे हो सकता है? भला मेरा बेटा किसी विशाल कड़ाही के अंदर कैसे जा सकता है? तुम नहीं जानते कि तुमने जितने भी गांव वालों को मारा था वो मरे नहीं थे। वो सब उसी कड़ाही में कैद हैं और वो सब जीवित हैं। अब उसी दुनिया में तुम्हारा बेटा भी चला गया है। अब तुम्हारा बेटा कभी भी जिंदा वापस नहीं लौट सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। भगवान के लिए कोई रास्ता तो होगा। अब कोई रास्ता नहीं है। अब तुम अपने बेटे को भूल जाओ। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार आदित्य और ईशानी दोनों जोर से गिरते हैं। वे खुद को एक कड़ाही की दुनिया में पाते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। ये क्या? तुम मुझे कहां ले आई हो? ये तो पत्थर की दुनिया है। चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। यही हमारी दुनिया है। हम इसी दुनिया में रहते हैं राजकुमार। मैंने तुम्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाकर यहाँ लाया है। ईशानी, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमसे इतना प्रेम किया और तुम मुझे यहाँ ले आई। इतने में ही अचानक वहाँ बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। ये क्या?
इतने सारे गांव वाले, ये सब क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? और ये पत्थर, इन पत्थरों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? जैसे ये पत्थर रो रहे हो। आखिर बात क्या है? क्योंकि इन पत्थरों में तुम्हारे राज्य के वो सभी लोग कैद हैं जो गायब हो चुके हैं। हम सब ने उन्हें पत्थर बनाकर यहाँ कैद किया है। अब तुम्हें भी हम पत्थर बनाकर यहीं कैद करेंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ये बहुत गलत है। और तुम्हारे पिता ने जो हमारे साथ किया, क्या वो सही था? आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये दुनिया क्या है? आप लोग हमारे राज्य के लोगों को क्यों गायब कर रहे हैं? तो सुनो, यह तुम्हारे पिता के कर्मों की सजा है। यह कहानी है 20 वर्ष पहले की, जब हमारा राज्य हंसता खेलता था। मैं उसे राज्य की राजकुमारी थी। उस समय मेरे पिता राज किया करते थे और तुम्हारे पिता उस राज्य के मंत्री थे। यार मैं थक गया हूं ये मंत्री बनकर राजा के आगे दुम महिलाते हिलाते। मुझे राजा बनना है इस राज्य का। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। विक्रम सिंह अपनी किस्मत खोजते हुए घने जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल और भी घना होता चला गया कि तभी अचानक उसकी नजर एक तांत्रिक पर पड़ी। तुम जो सोच रहे हो वो मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। भला तुम मेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हो? तुम तो एक तांत्रिक हो। मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। यह इच्छा तुम कैसे पूरी कर सकते हो? 500 सोने की मोहरें मुझे दे दो और अपने राजा के सिर के बाल। उसके बाद तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा। क्या सच में इतना छोटा सा काम और बदले में राजा? हाँ, क्यों नहीं। फिर उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर विक्रम सिंह राजमहल में जाता है और राजा के सर का बाल चुरा लेता है। ये लो, तुम्हारे कहे अनुसार राजा के बाल ले आया हूँ। अब बताओ मैं राजा कैसे बनूंगा? तुमने मेरा काम कर दिया। अब मेरा मंत्र पूरा हो जाएगा। रुक जाओ, मैं तुम्हें राजा बनने का उपाय बताता हूँ। तांत्रिक अपनी झोली से एक भभूत की पोटली निकालता है और विक्रम सिंह की ओर बढ़ाता है। यह भभूत ले जाओ, इसे राजा को पिला देना। जैसे ही यह भभूत राजा पिएगा, राजा का शरीर बदल जाएगा। उसका अस्तित्व एक तोता बनकर रह जाएगा और तुम उस तोते को मार देना। लोग उसे याद भी नहीं करेंगे। उसकी जगह तुम राजा बन जाओगे। यह कैसे संभव है? इस भभूत में ऐसी क्या शक्ति है? यह कोई साधारण भभूत नहीं, बहुत तपस्या के बाद मैंने इसे प्राप्त किया है। अगर मैं राजा बन गया तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अब मैं चलता हूँ। फिर दूसरे दिन विक्रम सिंह धोखे से राजा को भभूत जल में मिलाकर पिला देता है। फिर विक्रम सिंह जैसे ही तोते को मारने की कोशिश की, तोता उड़ जाता है। मतलब अब राजा मैं ही हूँ। हे भगवान, ये तो सच हो गया। मैं राजा बन गया। जब राज्य के वफादार गांव वालों को पता चला कि असली राजा गायब हो गए हैं, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। वो तुम्हारे पिता को राजा मानने को तैयार नहीं थे। तब विक्रम सिंह ने सोचा कि अगर इन विद्रोहियों को नहीं मारा तो ये मेरी सच्चाई जान जाएंगे। गांव में जितने भी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, सबको पकड़ो। बच्चों को कारावास में बंद करो और बड़ों को मार डालो ताकि कोई बोलने वाला न रहे। सैनिक मजबूर होकर गांव में जाते हैं। राजा का हुक्म है, तुम सबको मार दिया जाएगा। सैनिक राजकुमारी और सभी वफादार ग्रामीणों को पकड़कर तालाब के पास ले आते हैं और उन्हें तालाब में धकेल देते हैं। तभी विक्रम सिंह स्वयं वहां पहुंचता है। अच्छा काम किया। विद्रोह करने वाले सब इसी तालाब में है ना? अब कोई मेरा विरोध करने वाला नहीं बचा। हम सब डूब रहे थे। हे भगवान, क्या हमारी सुनने वाला कोई नहीं है? तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और उसी रोशनी में एक साधु महाराज प्रकट हो जाते हैं। मैं तुम सबको यहाँ से आजाद तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम सबको मरने से जरूर बचा सकता हूँ। पर हम बच भी कहाँ सकते हैं? बाहर निकलेंगे तो भी यह जल्लाद राजा हम सबको जान से मार देगा। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को एक ऐसी दुनिया देता हूँ। उस दुनिया में तुम लोग जिंदा रहोगे, लेकिन फिर कभी उस दुनिया से बाहर नहीं आ सकोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? वैसे भी हम लोग मर ही रहे हैं तो ठीक ही रहेगा कि कहीं तो जिंदा रहेंगे, कहीं तो हमारा वंश रहेगा। ठीक है। साधु महाराज मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा कड़ाही प्रकट हो जाता है। इस कड़ाही को
मैंने तपस्या करके प्राप्त किया है। यह एक जादुई कड़ाही है। सभी गांव वाले एक एक करके उस कड़ाही के अंदर जाकर समा जाते हैं। जब तक कोई सच्चा संत आकर तुम्हें इस राज्य में रहने का स्थान नहीं देगा, तब तक तुम लोग इस कड़ाही से बाहर नहीं आ सकोगे। तुम्हारा और तुम्हारा रहस्य का कोई समाधान नहीं कर पाएगा। तेज रोशनी फैलती है। वह बड़ा कड़ाही धीरे धीरे छोटा हो जाता है और तालाब में गायब हो जाता है। यह सब सुनते ही राजकुमार आदित्य की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। मेरे पिताजी ने जो किया वो बहुत गलत किया था। इसमें मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे मरने से आप लोगों को खुशी मिलती है और आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। हाँ, मैं मरने के लिए तैयार हूं। इधर वह तोता उड़ते हुए कबीर साहिब जी के पास पहुंचा और कबीर साहिब जी को सारा हाल सुनाया। हाँ, क्यों नहीं? मैं तुम्हारे पिता का बदला तुमसे लेना चाहता हूं। मारो इसे, जान से मारो, और इसे भी पत्थर बनाओ जैसे उस राजा का हृदय पत्थर है। तभी अचानक वातावरण में एक अलौकिक शांति छा जाती है और तेज पुंज के बीच कबीर साहिब जी उस तोते के साथ प्रकट होते हैं। ठहर जाओ, रुक जाओ। अज्ञान के अंधकार में डूबे लोगों, क्रोध से कभी न्याय नहीं होता, केवल विनाश होता है। आप कौन है महात्मा, और हमें क्यों रोक रहे हैं? इस राजकुमार के पिता ने हमारे साथ अन्याय किया है। खून का बदला खून से होगा। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हे समीर, तुम जिस राजकुमार को मारना चाहते हो उसने कोई पाप नहीं किया। पिता के कर्मों का बोझ पुत्र के कंधों पर डालकर तुम न्याय नहीं बल्कि वही पाप दोहरा रहे हो जो राजा विक्रम सिंह ने किया था। क्या तुम भी एक निर्दोष की बलिवाष्ट लेकर उसी राजा की तरह बनना चाहते हो? साहिब, ये लोग नहीं समझ रहे। इन्होंने दुख झेला है, इसलिए इनका मन प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। देखो इस तोते को, यह वही राजा है जिसे विक्रम सिंह ने तोता बना दिया था। 20 साल से यह पक्षी की योनि में भटक रहा है, लेकिन इसने प्रतिशोध नहीं बल्कि सत्य का साथ चुना। राजकुमार, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। कड़ाही की यह माया केवल मन का भ्रम और राजा के अहंकार का प्रतीक है। जिस क्षण तुम नाम दीक्षा लेकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर दोगे, यह मायावी दुनिया स्वतः नष्ट हो जाएगी। साहिब, मुझे मार्ग दिखाएं। मैं अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। मुझे दीक्षा दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। जो अपने अहंकार को मार देता है वही अमर होता है। जाओ आदित्य, सतनाम का जप करो और भक्ति करो। याद रखना, मन में कोई द्वेष न हो, केवल करुणा हो। आदित्य कबीर साहिब के चरणों की धूल लेकर विशाल कड़ाही पर डालता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। कड़ाही टुकड़ों में बिखर जाती है और उसमें कैद सभी आत्माएं दिव्य प्रकाश के रूप में बाहर आने लगती हैं। मायावी दुनिया विलीन हो जाती है और सब वापस असली दुनिया में तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। जाओ पक्षी, अपने असली स्वरूप में आओ और इस राज्य का अंधकार मिटाओ। तेज रोशनी होती है और तोता धीरे धीरे एक दिव्य पुरुष में बदल जाता है। यह वही पुराना असली राजा है जिसे विक्रम सिंह ने तोता बनाया था। साहिब, आपकी कृपा से आज 20 साल बाद मुझे मनुष्य योनि वापस मिली। मेरे प्यारे नगरवासियों, मैं तुम्हारा वही राजा हूं जिसे विक्रम सिंह ने छल से तोता बना दिया था। ईशानी कोई साधारण युवती नहीं बल्कि मेरी ही पुत्री है, जिसे साधु महाराज ने इस जादुई दुनिया में सुरक्षित रखा था ताकि वह एक दिन इस राज्य को बचा सके। मंत्री विक्रम सिंह भी वहां पहुंच जाते हैं। अपने पुराने राजा को जीवित देखकर वे कांपने लगते हैं और कबीर साहिब के चरणों में गिर जाते हैं। महाराज, मुझे क्षमा कर दें। साहिब, मैंने सत्ता के लोभ में सबको दुख दिया।
मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। विक्रम सिंह, तुम्हारा असली प्रायश्चित यह है कि तुम अपनी आंखों से उस न्याय को देखो जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की थी। आज मैं अपनी पुत्री ईशानी का विवाह राजकुमार आदित्य से घोषित करता हूं। आज से यह राज्य नफरत से नहीं बल्कि कबीर साहिब के बताए प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलेगा। राजमहल में उत्सव का माहौल है। आदित्य और ईशानी का विवाह हो रहा है। विक्रम सिंह को उनकी इच्छा अनुसार संन्यास देकर सेवा कार्य में लगा दिया जाता है। कबीर साहिब सबको उपदेश देते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अब इस राज्य में कोई गरीब नहीं रहेगा और न ही किसी पर अन्याय होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? तोते का सच जानकर और आदित्य ईशानी की शादी देखकर आपको कैसा लगा? कमेंट्स में सच साहिब जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।